नमस्ते स्टूडेंट्स। अभिव्यक्ति माध्यम का +1 का सेकंड लेसन पढ़ रहे हैं हम। पत्रकारिता के विविध आयाम, पत्रकारिता के प्रकार, पत्रकारिता के तत्व, पत्रकारिता के सिद्धांत, पत्रकार के सिद्धांत हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। आज स्टूडेंट हम इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है समाचार, जो पत्रकारिता का ही रूप है। ऐसी घटना, ऐसी सूचना, ऐसी समस्या जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को जाननी जरूरी है और किसी घटना के विषय को जानने के लिए लोग रुचि रखते हैं, वो सूचना समाचार कहलाती है। समाचार संगठन किसी भी समाचार के चयन, आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करती है। प्रत्येक समाचार संगठन की प्रत्येक समाचार अलग अलग अपने समाचार में प्रस्तुत करने के लिए सूचनाओं के लिए अलग से पेज नंबर, अलग से सूचनाओं का तरीका, अलग से मनोरंजन, अलग से जो वो विषय देते हैं, सब समाचार संगठन का अपना अपना चयन, अपनी अपनी प्रस्तुति का अलग अलग तरीका होता है। समाचार की परिभाषाएं: जनमानस तक प्रत्येक जरूरी सूचना पहुंचाना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप ले लेती है। ऐसी घटना, ऐसी समस्या, ऐसी जानकारी जो लोगों को बतानी जरूरी है, वो समाचार कहलाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट संपादन। संपादक तो होते हैं स्टूडेंट्स अखबार विभाग में कार्य करने वाले लोग, संपादक कहलाते हैं। उसमें उप संपादक, संयुक्त संपादक, संपादक, इस प्रकार के अलग अलग से पोस्ट होती है सभी की। संपादन और संपादक दोनों अलग अलग हैं। संपादन पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है, यानी कि एक रिपोर्टर रिपोर्ट लेके आता है, फिर लाई हुई जो सूचना होती है उसको व्याकरणिक नियमों के अनुसार, उसके आकार के अनुसार कि कौन सी सूचना कहाँ पर अखबार में लगानी है, किस सूचना को कहाँ पर स्थान देना है, फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे, या उसका आकार कितना बढ़ाना है, बड़ी सूचना बनानी है, छोटी बनानी है। अगर छोटी बनानी हो तो शब्दों के साथ अच्छे तरीके से थोड़े शब्दों में ज़्यादा बात कहने की कोशिश की जाती है विशेषज्ञों द्वारा। जो विशेषज्ञ होते हैं, जो लेखक होते हैं, व्याकरणिक शुद्धियाँ उसमें रखनी होती है, चयन करना होता है और अशुद्धियों को दूर करके उसे अखबार में छपने योग्य, लोगों के पढ़ने योग्य बनाए जाने वाली इस पूरी प्रक्रिया को संपादन कहा जाता है। डेफिनेशन क्या है? किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियाँ दूर करके उसके पढ़ने योग्य बनाना। उपसंपादक अपने रिपोर्ट की खबर को ध्यान से पढ़कर उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी, भाषा शैली यानी किस प्रकार की भाषा के तरीके का प्रयोग कर रहा है, व्याकरण की शुद्धियाँ, और वर्तनी यानी कि उसमें जो शब्द लिखे गए हैं, वाक्य लिखे गए हैं, उसमें गलतियाँ ना हो। तथ्य से संबंधित, तथ्यों से यानी कि डेट, डे की जो लिखने होते हैं तथ्य या आंकड़े जो लिखने होते हैं, उनकी अशुद्धियों को दूर करके समाचार पत्र में प्रकाशित करने योग्य बनाया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को संपादन कहा जाता है। संपादन और स्टूडेंट्स समाचार, इन दोनों की डेफिनेशन आपने अच्छे से पढ़नी है, समझने की कोशिश करनी है इन्हें। पिछले जो हमने फर्स्ट लेसन जो जनसंचार के प्रकार पढ़ा था स्टूडेंट, जनसंचार क्या है, जनसंचार के हमने माध्यम पढ़े थे। जनसंचार के माध्यम में समाचार, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट पढ़ा। सेकंड लेसन पत्रकारिता के विविध आयाम, ये कंप्लीट हो चुका है। इस लेसन को भी अच्छे से पढ़े। पत्रकारिता के प्रकार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पत्रकारिता के सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। समाचार और संपादन जो आज पढ़ा वो ढंग से पढ़ें
प्रतिदिन पढ़ें, घर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स घर में हैं आजकल हम बीमारी की वजह से, इसलिए इस समय को उपयुक्त तरीके से बिताएं, पढ़ाई करें और अच्छे कार्य करें, सुरक्षित रहें, डिजिटल एजुकेशन का फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।